हेलो दोस्तों, आज हम एक नई रेसिपी के साथ आ गए हैं। चलिए, तो आज की रेसिपी है हमारी फिरनी। आज हम फिरनी बनाने वाले हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। देखिए कितनी लबाबदार फिरनी हमारी तैयार हुई है। तो इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। हेलो दोस्तों, देखिए जिसके लिए हमने सामान लिए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने कस्टर्ड पाउडर को 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हमने नॉर्मल दूध में घोल लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स में हमने चावल का आटा 1/4 कटोरी ली है, शक्कर आधी कटोरी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और हमने तकरीबन पौना लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम वाला, है ना। और अब इसे चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये रेसिपी चावल से बनकर तैयार होगी, चावल के आटे से, है ना, राइस फ्लोर से। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन किया और इस पर भी हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे, ठीक है। और देखिए जब दूध हमारा बॉईल हो जाए तो इसमें हमें शक्कर डाल देनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अपने टेस्ट के अनुसार हमें इसमें शक्कर, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब चावल का आटा हम डालें तो या तो दूध बिल्कुल नॉर्मल हो या तो गैस को ऑफ़ कर दें, है ना, जिससे कि जब चावल के आटे को हम डालें तो इसमें गांठें ना पड़े, है ना, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। और दूसरा एक तरीका है, देखिए हमने दूध, नॉर्मल दूध को या गुनगुने दूध को ही चावल के आटे में अच्छे से मिला लिया है, जिससे उसका एक पेस्ट, जैसे हम कस्टर्ड पाउडर को घोलते हैं ना, सेम वैसे ही हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। देखिए मैंने बनाया है। और फिर इसे हम जब दूध में डालेंगे तो क्या है कि ये इसमें गांठें नहीं बनेंगी, है ना। देखिए तो इस तरीके से भी हम तैयार करके डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दूध है तो थोड़े से पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब इस घोल को हम जब दूध में डालेंगे, गर्म दूध में भी डालें या उनमें, तो उसमें क्या है कि उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी, है ना। नहीं तो ऐसे जैसे कस्टर्ड को हम डालते हैं, ये डालते हैं, तो उसमें गांठ पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए इस बात का बेहद ध्यान रखना है, ज़रूरी है ना। बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गांठें पड़ गई तो हमारी फिरनी अच्छी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल स्मूथ लबाबदार फिरनी के लिए इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब देखिए इस घोल को हम बॉयल किए हुए दूध में डाल देंगे और उसे जब चावल के आटे को डालेंगे तो हमें बराबर चलाते रहना है। दूसरी बात ये भी ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब चावल का आटा डालेंगे तो दूध का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इसे बराबर चलाते रहना ताकि वो बर्तन में चिपके ना, तले में सटे ना, है ना। तो इसे बराबर कलछी से हमें चलाते रहनी है, जिससे कि हमारा दूध का जो थिकनेस है चावल के आटे के बाद वो बढ़ जाएगा। और देखिए इस तरीके से जब दूध हमारा बॉयल हो गया तो उसमें हमें इसे डालनी है और धीरे धीरे धीमी आंच पे इसे हमें करके पकानी है। आंच तेज़ ना होनी चाहिए, मीडियम टू लो, है ना। और देखिए बराबर से इसे हमें हिलाते हुए बनाना है। बिल्कुल ये सिंपल सी रेसिपी है, तो इस सीज़न आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसी लगी, है ना। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, स्वीट डिश है, इसे बनाने में कोई झंझट नहीं, बट छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना। अब ये देखिए हमारा ये कस्टर्ड पाउडर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने डाला। इससे डालने पे क्या है कि हमारी जो फिरनी का जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो थोड़ा हट कर आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ये वेनिला फ्लेवर का है ना। ऐसे तो बिल्कुल सिंपल से दूध में फुल क्रीम, जो दूध हमारे यहाँ जेन्युइन आता है जनरली, नॉर्मल सा दूध, उसमें भी हम फिरनी बना सकते हैं। और अगर इस कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो कहना ही नहीं है, फिरनी का टेस्ट, कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब देखिए फिरनी हमारी गाढ़ी हो गई और बिल्कुल रेडी हो गई। बनाने में कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और अब इसे हम सर्व करेंगे। देखिए इसे हम गर्मा गर्मी सर्व कर सकते हैं और नॉर्मल होने के बाद या ठंडे होने के बाद। अगर ठंडे होने के बाद ये जम जाए,
है ना। दूसरे दिन अगर हम यूज करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी दूध डाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, और ऊपर से बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स वगैरह से जैसे जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप कर दीजिए। तो इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट से इसे हमने डेकोरेट कर दिया और इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म नॉर्मल होने पर, है ना। तो इस रेसिपी को आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, है ना। देखिए बिल्कुल हमारी लबाबदार फिरनी तैयार हो चुकी है और इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, बट छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है हमें, जो कि मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप भी इसे बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।